लेक्चर में हम रेजोनेंस के बारे में पढ़े। अब रेजोनेंस जो टॉपिक हमने पढ़ा उसका कुछ फ़ायदा उठाते हैं हम। चलो ध्यान से देखें। इसको देखें, ठीक है, और इसको देखें। ठीक है, अब मैं आपको ये पूछूं कि भाई ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम यहाँ पर, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो आपको एक बात मैं यहाँ पे कह दूँ कि जब भी मैं ऐसा पूछूं कि भाई चलो मान लो भाई इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आपको ये ट्रिक यूज़ करनी है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस LP, LP मीन्स लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऐड करने हैं। अच्छा, इस नाइट्रोजन के अराउंड, हाँ चलो, क्या ये मोलेक्यूल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये रहा हाइड्रोजन, ये भी रहा हाइड्रोजन, ठीक है, NH2 हो गया। अच्छा, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। इस नाइट्रोजन के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3, तो सिग्मा बॉन्ड 3 प्लस ये एक लोन पेयर, तो 3 + 1 एक लोन पेयर। तो आंसर क्या आया बताओ जरा, आंसर आया 4। अगर आंसर 4 आया तो ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा, आंसर अगर 2 आया होता तो, आंसर अगर 2 तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड। आंसर अगर 3 आया तो sp2। आंसर अगर 4 आया तो sp3। ऐसा 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 आगे भी मैं ये लिख चुका हूँ ऐसा, तो ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या आया भाई, इस केस में तो 4, तो ये sp3 है। चलो अब इसको चेक करें, इसको चेक करें। ठीक है, चलो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड यहां प्लस लोन पेयर कितनी, तो आप लिखोगे 1 इज इक्वल टू, आप लिखोगे आंसर 4 और आप कहोगे कि भाई ये sp3 है, और ये गलत है, और ये गलत होता है। सर ऐसा क्यों, सही तो है, पर भाई इसमें और इसमें फ़र्क ये है, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, ध्यान से देखना। ये है पाई सिग्मा एंड पैर, तो ये पैर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाती है, और जो पैर रेजोनेंस में गई वो पैर कौन सी, डीलोकलाइज्ड पैर, वो अब यहाँ रही नहीं, वो तो रेजोनेंस में चली गई। तो ये जो पैर है वो तो चली गई रेजोनेंस में, तो अब उसको भूल जाओ। हम यहाँ पर उसी लोन पैर को देखेंगे जो रेजोनेंस में नहीं गई, जो वहाँ पर ही बैठी रही, लोकलाइज्ड रही। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी लोन पेयर लिखनी है हमें, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड। तो ये जो हमारी फॉर्मूला है उसमें हम किस लोन पेयर को देखेंगे, जो है लोकलाइज्ड। अच्छा, अब यहाँ चेक करें, क्या यहाँ रेजोनेंस में ये पैर इन्वॉल्व हो रही, नहीं हो रहा रेजोनेंस, तो ये पैर रेजोनेंस में नहीं जा रही, मीन्स ये जो पैर है वो क्या है, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड पैर है ये। तो ये कैलकुलेशन में मैं इसको कंसीडर करूंगा, पर यहाँ तो ये रेजोनेंस में चली गई, तो इसको मैं इस कैलकुलेशन में, हाइब्रिडाइजेशन वाली कैलकुलेशन में मैं इसको कंसीडर नहीं करता, इसकी जगह 0 मानता हूँ। तो 3 + 1 नहीं आएगा, क्या आएगा, 3 + 0 इज इक्वल टू 3। इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड, इसके अराउंड चेक कर लो, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस ये लॉन पेयर तो गई रेजोनेंस में, देखना नहीं है, तो 3 + 0 इज इक्वल टू 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। 3 + 0 इक्वल टू 3, तो क्या आया, ये sp2। अब क्या है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इससे थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आ रहा है, अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो क्या है, जरा देखें। मैं यहां पर एक कंपाउंड लिख रहा हूं,
वैसे तो एक से ज्यादा कंपाउंड अभी लिखूंगा, पर पहले एक ही कंपाउंड लिख रहा हूं, एक ही। क्या है? बेंजीन है, ये बेंजीन है, बराबर है, आपको पता है। अब इस कंपाउंड के लिए मैं यहां पर कुछ पॉइंट लिखूंगा। जो पॉइंट मैं यहां पर लिखने वाला हूं वो पॉइंट आप एक के बाद एक इसके लिए चेक करें। चलो, फर्स्ट पॉइंट, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? चेक करें। क्या ये साइक्लिक है? चेक करें। फर्स्ट पॉइंट, हाँ ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग बन रही है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं यहां पर जो पॉइंट लिख रहा हूं वो, हाँ पूरे ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूं, इट मस्ट बी साइक्लिक। मस्ट बी मीन्स कंपल्सरी है। चलो ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये जो हमारा मोलेक्यूल है इसमें ये जो रिंग है, रिंग, इस रिंग के जितने भी मेंबर है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सभी कार्बन को चेक करें, जितने भी मेंबर है इस रिंग के, क्या वो सभी, ऑल एटम्स ऑफ रिंग, सभी मेंबर जो है रिंग के, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन बन के ये रिंग बन रही है, 6 मेंबर्ड रिंग है। क्या सभी मेंबर जो है रिंग के, ऑल एटम्स ऑफ रिंग मस्ट बी sp2 या तो sp, या तो ये होने चाहिए तो ये होने चाहिए, गलती से भी ये नहीं होना चाहिए, नेवर, नेवर बी sp3, कोई भी sp3 नहीं होना चाहिए। मैं कुछ कंडीशंस कह रहा हूं आपको, उनको फॉलो करता है कि नहीं ये देखना है ये कंपाउंड। अच्छा, क्या फर्स्ट पॉइंट पास किया इस कंपाउंड ने, बेंजीन ने? इट इज साइक्लिक, यस इट मस्ट बी साइक्लिक, यस साइक्लिक है। चलो ठीक है, सभी एटम उस रिंग के, इस रिंग के क्या होने चाहिए, या तो sp2 या तो sp होने चाहिए, sp3 नहीं होने चाहिए। एक काम करता हूं मैं, आपको पता है कि ये जो बेंजीन है इसमें यहाँ हाइड्रोजन होता है, सभी जगह हाइड्रोजन होता है, सभी जगह, मैंने एक ही बताया पर सभी जगह हाइड्रोजन यहाँ पर होता है। अब आप इस कार्बन को चेक करें, इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, मैंने क्या आपको पढ़ाया, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, लोन पेयर कोई है इस पर, कोई लोन पेयर नहीं है तो 0, आंसर क्या आया 3, इसका मतलब ये कैसा आया, 3 आंसर आया, मीन्स sp2। सिंपल सी बात है कि ये कार्बन हमारा कैसा है, sp2। अब इसको चेक करोगे तो वो भी sp2 आएगा, इसको चेक करो, इसको चेक करो, सभी को चेक करोगे तो सभी जो 6 कार्बन है इस रिंग के वो सभी sp2 है, तो इसमें सेकंड पॉइंट भी पास। और अब थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट हमें चेक करना है, ध्यान से समझना, थर्ड पॉइंट हमें चेक करना है, एकदम ध्यान से सुनना। ये जो हमारा बेंजीन मोलेक्यूल है, थर्ड पॉइंट, उसके लिए हमें चेक करना है, ध्यान से देखना। आपको ये पता है कि बेंजीन में ये जो पाई बॉन्ड है वो घूमते रहते हैं, सर्कल लगाते हैं, ये मैंने बेंजीन के वक्त ही आपको पढ़ाया था। तो ये जो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये दो और ये दो, ये सभी पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड अभी यहाँ जाएगा, आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे, तो ये सब घूम रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये दो और ये दो, 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। भाई उसी को हमने क्या बोला था, इसको घूमना मीन्स रेजोनेंस बोला था। तो भाई बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन ये घूम रहे हैं रेजोनेंस में,
6 इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे उसको हम? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड पॉइंट है, आप पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें पहले। तो थर्ड पॉइंट में कितना आया? 6। अब क्या है जो मैं कहूं उसको याद रखें, पाई इलेक्ट्रॉन इतने होने चाहिए, या तो 2, इन सभी में आप 4 ऐड करके लिखे, या तो 6, या तो 10, या तो 14, या तो 18, या तो अब तो आ गया। अभी आप ये तो बड़ा लंबा लिस्ट हो जाएगा। तो क्या करें, इस लिस्ट को अगर ख़त्म करना है तो मैं आपको एक सिंपल सी मैथमेटिकल फॉर्मूला देता हूँ, 4n + 2, ये याद रखें। n की जगह 0 रखें, 0, तो क्या आएगा? 2। n की जगह 1 रखें, क्या आएगा? 6। n की जगह 2 रखें, क्या आएगा? ये। तो इसका मतलब ये है कि आप ये पूरा लंबा याद ना रखें, सिर्फ इसको ही याद रखें। और जिसमें हाँ n की वैल्यू क्या हो सकती है, जिसमें 0, 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स, पर कोई भी वैल्यू n की फ्रैक्शनल यहाँ नहीं चलेगी। n की वैल्यू कभी भी इस फॉर्मूला में फ्रैक्शनल न रखें। 0 रख सकते हैं, 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स सभी वैलिड है, फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ वैलिड नहीं है। अब एक काम करें, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? ये 2, ये 2 और ये 2, 6, और उसको मैंने क्या कहा? पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ फॉर्मूला क्या है? 4n + 2। एक काम करें, 4n + 2 इज इक्वल टू जो मैं कर रहा हूँ वो करे, इज इक्वल टू जो मैं कर रहा हूँ वो करे। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6, तो यहाँ 6 लिख दे। ये लिखना है इज इक्वल टू करके, क्या लिखना है? पाई इलेक्ट्रॉन। मीन्स 4n + 2 जितने क्या है हमारे पास? पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसमें n की वैल्यू निकाले, क्या आएगी? 6 - 2, 4/4, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 1। अब n की वैल्यू 1 आई, n की वैल्यू 1 आई। मैंने क्या बोला था? n की वैल्यू 1 वैलिड है, वैलिड है। इसका मतलब बेंजीन के लिए ये सभी जो पॉइंट है वो पास हुए। और बेंजीन नहीं, कोई भी कंपाउंड जिसमें आपको ये तीनों पॉइंट पास लग रहे हो, उन सभी कंपाउंड को आज के बाद आपको कहना है ये सभी कंपाउंड एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। सो बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। वाई? तो ये सभी 3 पॉइंट में से पास हो जाता है भाई, कि भाई सभी 3 पॉइंट उसमें पास हो रहे हैं, तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसा कोई भी कंपाउंड आपको दिखे जिनमें ये तीनों के तीनों पॉइंट अगर पास हो रहे हो, तो उन सभी कंपाउंड को आज के बाद आपको कहना है एरोमेटिक। ठीक है। अब एक बात आप याद रखें, ध्यान से समझे। चलो, ये कंपाउंड है, कुछ कंपाउंड यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा और हमें चेक करना है कि वो एरोमेटिक है कि नहीं है। और एक बात याद रखें, मान लो कि मेरे पास ऐसा कंपाउंड है और मैं आपको पूछूं क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं है, तो आपको पहले क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट पहले चेक करें, इट मस्ट बी साइक्लिक। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो वो साइक्लिक ही होता है, इट मस्ट बी साइक्लिक। और ये क्या है? ये साइक्लिक है कि ओपन चेन है? ये साइक्लिक है ही नहीं, ये तो ओपन चेन है। पहला पॉइंट ही फेल, तो नीचे के पॉइंट देखने ही नहीं है, फर्स्ट पॉइंट ही फेल हो गया। तो अब क्या? अगर मान लो कि आप चेक करते हो उसमें फर्स्ट या सेकंड में से, इन दोनों में से कोई भी पॉइंट अगर फेल हुआ, बात खत्म। फिर उसको आपको नॉन एरोमेटिक कहना है, नॉन एरोमेटिक। पहले 2 में से कोई भी पॉइंट फेल तो वो नॉन एरोमेटिक। पहला फेल तो भी नॉन एरोमेटिक, पहला पास और सेकंड फेल, सेकंड पॉइंट फेल तो भी नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक कब? तभी कहते हैं जब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी पास हो तो। अच्छा, अब क्या है भाई, इसकी अगर बात करें हम, तो क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं है, ये मुझे चेक करना है। तो क्या करेंगे हम? पहला पॉइंट साइक्लिक है, असाइक्लिक है, ये साइक्लिक है। चलो, सभी एटम रिंग के क्या sp2 है? चलो चेक करते हैं, क्या ये sp2 है? चेक करते हैं। तो यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1, 2, 3, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर सर एक है, पर रुक जाओ, ये लोन पेयर रेजोनेंस में चली जाती है। कैसे? पाई सिग्मा पेयर, तो ये पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगी।
तो ये पेयर तो रेजोनेंस में चली गई, तो ये कैसी पेयर है जो रेजोनेंस में गई? वो तो क्या है, डीलोकलाइज्ड। जो डीलोकलाइज्ड पेयर है वो इस कैलकुलेशन में, हाइब्रिडाइजेशन वाली कैलकुलेशन में हम उसको इग्नोर करते हैं। हम उस कैलकुलेशन में, हाइब्रिडाइजेशन वाली कैलकुलेशन में हम लोकलाइज्ड पेयर को ही फोकस करते हैं। तो ये पेयर तो चली गई, तो 0 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 3। तो ये हुआ sp2, ये sp2। अच्छा, और अब आप अगर इन सभी को चेक करोगे तो ये सभी भी sp2 ही आते हैं, वो आप चेक कर लेना, सभी sp2 ही आते हैं। तो सेकंड पॉइंट भी इसमें पास हो गया। अब क्या है थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट, इसमें जरा थर्ड पॉइंट जो है उसको जरा ध्यान से समझे, बहुत ही काम की बात है। पहले तो मैं आपको एक बात बोलूँ, हाँ फर्स्ट 2 पॉइंट तो पास हो गए इसमें, अब थर्ड पॉइंट आया तो क्या है भाई, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। देखे पाई सिग्मा पैर, तो ये पैर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रही है। मीन्स ये पैर भाग दौड़ करेगी, ये पैर यहाँ पर नहीं पड़ी रहेगी, वो दौड़ेगी। और एक बात मैं बोलूँ, ये पाई बॉन्ड भी यहाँ नहीं रहेगा, वो भी आगे जाएगा, ये पाई बॉन्ड भी यहाँ नहीं रहेगा, वो भी आगे जाएगा। इसका मतलब ये और ये घूमते रहते हैं। अब कौन कौन घूम रहे हैं? तो इस पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन 4, और ये भी तो आगे जाएगी रेजोनेंस में। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो देखें। इस पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, और ये भी तो रेजोनेंस में है, तो ये भी 2। तो इसका मतलब 2 एंड 2, एक्चुअली 6 इलेक्ट्रॉन दौड़ भाग रहे हैं, और जो भी दौड़ भाग कर रहे हैं रेजोनेंस में वो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन एक्चुअली 6 है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसको और इसको देखते हैं, इसको भूल जाते। नहीं, जो रेजोनेंस में पैर गई वो हमारे लिए अब क्या है, वो है हमारे लिए अब पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये पैर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुई, तो ये है हमारे पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये कैलकुलेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन पता चल गया, सीधा 4n + 2 = 6 लिख दे और n की वैल्यू ला दे। पर n की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं आनी चाहिए, या तो 0 या तो कोई इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 ऐसे। अच्छा, क्या आएगी 6 - 2 मीन्स क्या आएगा 4, 4n = 4, तो n = क्या आएगा 1। तो इसमें सभी 3 पॉइंट पास है, तो बेशक ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अब एक बात मैं आपको कहूँ भाई, ये क्या है कार्बन, और ये क्या है नाइट्रोजन, और ये क्या है बोरोन। बोरोन की कोवैलेंसी होती है, ये तो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके। बोरोन की एक्साइटेड कोवैलेंसी होती है 3, कार्बन की एक्साइटेड कोवैलेंसी होती है 4, नाइट्रोजन की नॉर्मल कोवैलेंसी कहो कि एक्साइटेड कहो, कोई भी कहो, वो होती है 3। वापिस से इसकी कोवैलेंसी कितनी 3 कोवैलेंसी, इसकी कितनी 4, और इसकी कितनी 3। ये आप चेक कर सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने ये पढ़ाया है आपको। अब क्या है भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 5, इसके अबे एटॉमिक नंबर 5 है ना भाई, इसका 6 और इसका 7। अब समझ ले कि मैं कहीं पर आपको ये पूछूं कि भाई कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, आप तो क्या बोल दोगे 4 और बात खत्म। अगर मैं कहीं पूछूं नाइट्रोजन की कोवैलेंसी क्या है, तो आप बोलोगे 3, बात खत्म। बोरोन की पूछूंगा, बात खत्म। पर अगर मैं आपको ये पूछ लूँ कि कार्बन पॉजिटिव है तो उसकी वैलेंसी कितनी। अब कार्बन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन गया, पॉजिटिव का मतलब गया। 6 के क्या हो गए पॉजिटिव मीन्स 5। तो कार्बन पॉजिटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, वापिस से कार्बन अकेला है तो कार्बन सिर्फ कार्बन लिखा है, तो पॉजिटिव नहीं लिखा, सिर्फ कार्बन लिखा है तो 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इतनी। पर जब मैं कार्बन पॉजिटिव लिखता हूँ तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाते 5, मीन्स इसके जैसा, बोरोन जैसा। तो कार्बन पॉजिटिव किसके जैसा है, बोरोन जैसा, मीन्स उसकी कोवैलेंसी क्या होगी 3। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अगर कहीं पर मैंने कार्बन नेगेटिव लिखा तो नेगेटिव मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन और हो गया, मीन्स 6 में से क्या हो गया 7, तो वो किसके जैसा हो गया नाइट्रोजन जैसा। तो उसकी कोवैलेंसी कितनी नाइट्रोजन जैसी। तो कार्बन नेगेटिव की भी क्या 3। ठीक है, अब इसको देखें, इसमें चेक करें सभी पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट चेक करें साइक्लिक है। सेकंड पॉइंट चेक करें क्या सभी sp2 है। आप चेक करना, ये जो इतने कार्बन है, ये सभी sp2 ही हो गया, आप चेक कर सकते हो। पर हाँ, ये sp2 है कि नहीं वो चेक करना है। तो क्या है भाई, ये कार्बन पॉजिटिव है। कार्बन पॉजिटिव मीन्स किसके जैसा, अभी तो पढ़ा है बोरोन जैसा। तो उसकी वैलेंसी क्या होगी 3। यहाँ पर तो सर आपने 2 ही बॉन्ड बनाए, तो थर्ड होगा भाई किसके साथ, विथ हाइड्रोजन के साथ होगा। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन होगा एक।
अब क्या है कि भाई किसी को अगर प्रॉब्लम है कि सर ये कार्बन sp2 है कि नहीं, तो भाई चेक कर लो ना यार, प्रॉब्लम है तो। सिग्मा बॉन्ड कितने इसके अराउंड 1 2 एंड 3, कोई लॉन पेयर है इस पर, कोई पैर कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर तो कुछ नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू क्या है 3। तो इसका मतलब ये जो कार्बन है हमारा वो है sp2, ये है sp2। फर्स्ट पॉइंट पास, सेकंड पॉइंट भी इसमें पास। आप ये सभी को भी चेक करना है, ठीक है, ये और सभी को चेक करोगे तो sp2 ही मिलेगा आपको। अच्छा, तो 2 पॉइंट पास। अब थर्ड पॉइंट में चलो, इसमें रेजोनेंस हो रहा है पाई सिग्मा सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। अच्छा कोई बात नहीं, पॉजिटिव का मतलब तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एम्प्टी है। दौड़ेंगे कौन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, ये तो पॉजिटिव है। कोई इलेक्ट्रॉन है कहीं पर दिख रहा है आपको, कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? पॉजिटिव मीन्स कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ही नहीं। अगर होते तो मैं यहाँ 2 डॉट करता, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये जो दौड़ भाग लगी है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, 2 ये 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 4n + 2 = 6 कर लो और n की वैल्यू निकाल दो। n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 होगी तो चलेगी, 1 2 3 ऑनवर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 जो भी हो, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट भी पास हो गया, तो ये क्या है, ये एरोमेटिक है। अच्छा, अब इसको चेक करें, इसको चेक करें। इसको चेक करें, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग है ये। ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट पास हो गया, साइक्लिक है। सेकंड पॉइंट देख लो, वो भी पास हो जाएगा। हाँ, ये कार्बन sp2 है। कैसे, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा भाई, जैसा इसमें पड़ा है वैसा ही है सेम। तो सेकंड पॉइंट भी पास। और थर्ड पॉइंट क्या है, 4n + 2। अब कौन दौड़ेगा इसमें, पाई सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस तो हो रहा है पर ये दौड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ जाएगा, घूमता रहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, घूमते रहेंगे ये। तो इसका मतलब ये दौड़ भाग कर रहा है ना रेजोनेंस में, पाई सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस तो हो ही रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला, तो ये दौड़ भाग करेगा। दौड़ भाग कौन करेगा, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन ना, हाँ, तो इसमें सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन दौड़ भाग कर रहे हैं, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाले, तो खुद पॉजिटिव है। अच्छा, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इस पूरी रिंग में दौड़ भाग कर रहे हैं, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 2, तो 4n ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। तो ये क्या होगा, 4n + 2 = 2, और 4n + 2 = 2, ये 2 सामने गया तो 4n = 0, तो n = 0/4 मीन्स 0। हाँ, वैलिड है। तो इसमें सभी 3 पॉइंट जो है वो पास हो गए, तो ये भी एरोमेटिक है। पर अभी आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चन अभी चल रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में शायद ये क्वेश्चन चल रहे होंगे कि सर मान लो कि ये पॉइंट पास हो जाए, ये पॉइंट पास हो जाए, पर ये पॉइंट पास ना हो, ऐसा बन सकता है? हो सकता है। आप इसको देखें, इसको देखिए आप। एक बात मैं आपको कर लूँ पहले, तो इसको चेक करते हैं, पर इससे पहले ये देखिए आप। अच्छा, ये आपको बॉन्ड दिख रहा है। मान लो कि भाई ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो, आप एनर्जी दो, ये बॉन्ड ब्रेक हो, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएंगे। ये कार्बन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सर ऐसा क्यों, कार्बन ने ही क्यों गेन किया, हाइड्रोजन को क्या प्रॉब्लम है? भाई इसमें ऐसा होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, तो बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन वो ही गेन करता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है। ये भी हम पढ़ेंगे आगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। पर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पर आए तो क्या हुआ, ऐसा सिचुएशन हुआ, और ये 2 इलेक्ट्रॉन
और ये, हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर आ गए। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ये न्यूट्रल है और पैर आई, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। अब मैं आपको एक बात कहूँ कि अगर आप इसको जरा चेक करें आप, तो यहाँ आपको कार्बन पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है और कार्बन पर आपको पैर दिख रही है, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी मैं कार्बन पर नेगेटिव चार्ज करता हूँ तो आपको समझ लेना है कि उस कार्बन पर पैर होगी। अगर मैं लिखना भी भूल जाऊँ तो भूल जाऊँ मीन्स ये तो सिर्फ मैंने बोला, कब मैं वाकई में ऐसा ही करता हूँ, सिर्फ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज रख देता हूँ। आपको समझना है कि जिस कार्बन पर सर ने नेगेटिव चार्ज रखा उस पर पैर होगी, यह आपको समझना है। और बहुत सारी एग्जाम ऐसा भी करते हैं, सिर्फ नेगेटिव चार्ज रख देते हैं, आपको समझना है उस पर पैर है और उस कार्बन के अराउंड 3 बॉन्ड हो गए। अब इसको जरा देखें आप, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो समझ लेना है कि इस पर पैर होगी और इसके अराउंड कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड, 1 2 एंड यहाँ पर एक 3rd बॉन्ड भी होगा। किसके साथ, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के साथ। अब मुझे चेक करना है इसमें, इन सभी पॉइंट को चेक करना है इस केस में, तो चलो चेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पास, साइक्लिक है ना, फर्स्ट पॉइंट पास। सेकंड पॉइंट, हाँ सेकंड पॉइंट देखना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। पाई सिग्मा पैर, तो ये पैर तो रेजोनेंस में गई, मीन्स ये क्या है, ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गई, तो ये यहाँ पर नहीं रही, ये तो क्या हो गई, डीलोकलाइज्ड। ये तो क्या हो गई, डीलोकलाइज्ड। हमें जो हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है उसमें हम क्या करते हैं, पहले तो इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड, प्लस मेरा मन कर रहा है लॉन पेयर को देख के यहाँ 1 लिख दूँ, पर फिर याद आया कि भाई ये तो रेजोनेंस में गई, जो रेजोनेंस में गई जो पैर वो तो डीलोकलाइज्ड हो गई। और हम यहाँ पर कौन सी पैर लिखते हैं, सिर्फ लोकलाइज्ड। ये लोकलाइज्ड नहीं है, ये तो चली गई, तो 0 इज इक्वल टू आंसर क्या आया 3। तो ये कार्बन क्या हो गया, sp2। आप ये चेक कर लेना, ये भी sp2 ही हो गए, तो सेकंड पॉइंट भी इसमें पास हो गया। अब सिर्फ कौन सा पॉइंट देखना है, 3rd, और 3rd भी अगर पास हो जाए तो फिर कंफर्म ये आप समझ लोगे कि एरोमेटिक है। पर 3rd पॉइंट जरा चेक करना है, तो तेरा ध्यान से देखे, इसमें रेजोनेंस हो रहा है पाई सिग्मा पैर वाला, इसका मतलब ये पैर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व करेगी, ये भी भाग दौड़ करेगी, ये भी भाग दौड़, ये इलेक्ट्रॉन भी भाग दौड़ करेगी। पाई सिग्मा पैर, जो भी रेजोनेंस में पार्ट कर रहे हैं वो सभी भाग दौड़ ही करते हैं। तो ये पाई, ये सिग्मा और ये पैर, तो ये पैर और ये पाई रेजोनेंस में आए, पाई सिग्मा पैर टाइप का रेजोनेंस है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन भाग दौड़ कर रहे हैं। तो उनको मैं कहता हूं, इन 4 इलेक्ट्रॉन को मैं कहता हूं 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और आप लगाए 3rd नंबर, 4n + 2 इज इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4, तो 4n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू हाफ। फ्रैक्शनल आया, 3rd पॉइंट फेल हो गया इसमें, तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। अब कुछ लोग क्या चिल्लाएंगे, अच्छा तो सर ये तो नॉन एरोमेटिक है, गलत, वो भी गलत, ये एरोमेटिक नहीं है, बराबर है, पर कभी भी ये मत बोलना ये एरोमेटिक नहीं है। अच्छा तो ये नॉन एरोमेटिक होगा, नहीं गलत। सच बताओ तो नॉन एरोमेटिक तो मैंने उन्हीं को कहा था जिनमें ये 2 पॉइंट में से कोई पॉइंट फेल हो रहा हो, और इसमें ये दोनों पॉइंट तो पास हो ही रहे हैं। इन दोनों में से कोई पॉइंट फेल होता तो मैं नॉन एरोमेटिक का टैग लगाता, पर इसमें ये दोनों पॉइंट तो पास हो रहे हैं, 3rd फेल हो गया, तो कहना क्या है, ये एरोमेटिक नहीं है। पहले तो ये लिखे एरोमेटिक नहीं है क्योंकि 3rd पॉइंट फेल हो गया, और कभी भी ये ना कहे ये एरोमेटिक नहीं है, लिख दो नॉन एरोमेटिक, ये भी ना करे। इसमें ये एक और चीज़ अभी आपको चेक करनी पड़ेगी, और वो है हमारा 4th पॉइंट, और जिसका नाम है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ था 4n + 2, इसमें है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, और इसमें n की वैल्यू, इसमें n की वैल्यू 1 2 ऑनवर्ड्स होगी, 1 2 3 ऑनवर्ड्स, फ्रैक्शनल नहीं, 0 भी नहीं, इसमें 0 नहीं, इसमें थी 0 पर इसमें नहीं, 1 2 3 ऑनवर्ड्स। तो एक काम करते हैं, इसमें आप 4th पॉइंट चेक कर ले हम, ये पॉइंट तो फेल हो गया, 4th पॉइंट। चलो 4th पॉइंट कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4n इज इक्वल टू, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन आए थे,
4, तो 4n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू क्या आएगा 1। इसमें ये पॉइंट पास हो गया, और जिसमें ये पॉइंट पास हो गया उनको हमें कहना है एंटी एरोमेटिक। तो हमने आज 3 प्रकार के कंपाउंड के बारे में बात की, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। और इन सभी में अगर स्टेबिलिटी देखी जाए तो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक स्टेबल एरोमेटिक। स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं लिख देता हूं यहां पर, सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और सबसे घटिया, स्टेबिलिटी में सबसे घटिया एंटी एरोमेटिक। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, बहुत ही काम में आएगा। चलो ठीक है। अब ये 2 एग्जाम्पल हम चेक करते हैं, और इसके बाद जो लेक्चर आएगा इसके बाद, उसमें भी यही एरोमेटिक वाला ही पार्ट हम आगे पढ़ेंगे कुछ और एग्जाम्पल के साथ। पर उस लेक्चर से पहले आपको ये पूरा परफेक्ट रिवीजन करके रखना है। उसके बाद के लेक्चर में भी हम यही बात करने वाले हैं, पर कुछ और डिफरेंट वेरियस कंपाउंड लेके हम बात करेंगे, ठीक है। अभी इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट चेक करें। साइक्लिक है, चलो बराबर है। सेकंड पॉइंट, ये कार्बन ये सभी जो ये रिंग बना रहे हैं वो सभी एटम sp2 या तो sp होने चाहिए, sp3 नहीं होने चाहिए। और चलो देखते हैं, हम इसको चेक करें। इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक यहाँ 2 है। सर ये भी तो है, ये तो पाई बॉन्ड है भाई। इसके अराउंड 2 सिग्मा बॉन्ड है। क्या थी हमारी ट्रिक, क्या थी? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 प्लस लोन पेयर, ये रही ना एक लोन पेयर, तो 2 + 1, आंसर क्या आया 3। अब मैं यहाँ रुक जाता हूँ मैं। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर आपने 2 क्यों लिखा, 2 सिग्मा बॉन्ड है इसलिए, पर सर ये 1 क्यों लिखा, एक लोन पेयर है नाइट्रोजन पर। अब ध्यान से देखना, एकदम शांति समझना। इसमें रेजोनेंस हो रहा है कौन सा? पाई, सिग्मा, वापिस पाई, सिग्मा, पाई, सिग्मा, पाई, सिग्मा, पाई, सिग्मा, पाई, सिग्मा, पाई। अच्छा ध्यान से देखना, इस नाइट्रोजन एटम पर पाई बॉन्ड भी है और उसी एटम पर पैर भी है। अगर किसी एटम पर पाई बॉन्ड भी हो और पैर भी हो तो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड जाएगा, पैर नहीं जाएगी। ये बात याद रखें। अगर किसी एटम पर पाई बॉन्ड भी हो और पैर भी हो तो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड ही इन्वॉल्व होगा, पैर नहीं होगी। अच्छा ऐसा होता, मान लो ऐसा होता, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं होता तो फिर ये पैर रेजोनेंस में जाती, पाई सिग्मा पैर। अच्छा पर यहाँ पर तो क्या है, पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये पैर रेजोनेंस में नहीं जाएगी। पहली बात तो ये है, ये यहीं पर ही रहेगी। और जो यहीं पर ही रही वो क्या है, वो पैर क्या है, जो नाइट्रोजन पर ही रही वो पैर क्या है, लोकलाइज्ड। और इस हाइब्रिडाइजेशन वाली कैलकुलेशन में हम किसको कैलकुलेट करते हैं, लोकलाइज्ड। मीन्स ये एक पैर लोकलाइज्ड, 2 + 1 = 3। तो ये जो है वो है sp2। अच्छा चलो, तो सेकंड पॉइंट भी अगर आप चेक करोगे तो पास है। सर ये सब sp2 है, ये सब भी चेक करने हैं, पर ये सब sp2 ही, चेक कर लेना आप, sp2 ही है। अच्छा अब क्या है थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट के लिए क्या है, 4n + 2 = अच्छा चलो इसमें भाग दौड़ कौन कर रहे हैं, पाई सिग्मा पाई, तो ये ही भाग दौड़ कर रहे हैं, ये दो। कुछ लोग बोले कि सर ये कहाँ, इसने कहाँ, ये भी इसने भाग दौड़ की ही नहीं, ये रेजोनेंस में गई ही नहीं, ये तो यहीं पड़ी रही थी। जो भाग दौड़ कर रहे हैं वो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 2 and 2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 and 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या हुआ, 4n + 2 = 6, तो 4n = 6 - 2 तो 4n = 4, n = क्या आएगा, इसमें 1 आएगा। अच्छा तो इसमें थर्ड पॉइंट भी पास, तो ये एरोमेटिक है। अब यहाँ पर आ जाए,
पहला पॉइंट पास है, फर्स्ट पॉइंट पास साइक्लिक। सेकंड पॉइंट क्या है भाई? सभी एटम sp2। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इसको चेक करते हैं। इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड, तो ये रहे 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितनी है सर? एक ये और एक ये, 2 लोन पेयर है। अब क्या होगा, आप क्या करोगे मुझे पता है, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो 2 लिख दिया, 2 लोन पेयर है तो आप यहाँ पर 2 + 2 करोगे और आंसर लाओगे 4। ऐसा कर दोगे, और ऐसा करोगे तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो आप गलत हो जाओगे। इसमें थोड़ा ध्यान से देखना क्या है। देखें 2 सिग्मा बॉन्ड तो बराबर है, चलो ठीक है, प्लस अब देखें रेजोनेंस चेक करें। इसमें रेजोनेंस क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा फिर पाई। देखिए आप ऐसे भी देखें ना, कोई बात नहीं, पाई सिग्मा पॉजिटिव फिर सिग्मा फिर वापस पाई, ये हुआ ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव तो हुआ। रेजोनेंस के लिए कौन सी कंडीशन थी वो चेक करो, उसमें पाई सिग्मा पॉजिटिव भी आती थी। पर अगर आगे बढ़ोगे तो पाई, वापस देखना इसमें अगर आगे बढ़ गया पाई सिग्मा पैर, तो ये पैर रेजोनेंस में जा रही है। अब तकलीफ क्या है, ऑक्सीजन के पास 2 पैर है, पैर भले इसके पास 2 लोन पेयर हो, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हो, पर एक ही बात याद रखे, 2 भले इसके पास लोन पेयर है, रेजोनेंस में सिर्फ एक ही जाएगी, रेजोनेंस में सिर्फ एक। तो इसका मतलब ये पैर रेजोनेंस में जाएगी, ये नहीं जाएगी। अब ध्यान से समझना, इसको जरा ध्यान से समझना, ये पैर रेजोनेंस में गई, जो पैर रेजोनेंस में गई वो तो डीलोकलाइज्ड, जो पैर रेजोनेंस में नहीं गई ये लोकलाइज्ड। तो सोचो इस ऑक्सीजन के आसपास कितनी लोकलाइज्ड पैर है वो देखना है। तो एक ही तो है, तो 2 प्लस यहाँ 1 आएगा, 1 = 3, और ये हुआ हमारा sp2, ये हुआ हमारा sp2 हुआ, ठीक है। तो ये sp2 हो गया, इसको चेक करना, ये भी sp2 ही आएगा। अरे भाई कार्बन पॉजिटिव है ना, तो 3 बॉन्ड हो गए, यहाँ हाइड्रोजन होगा। मैं लिखता नहीं, इसका मतलब ये नहीं मानना है कि हाइड्रोजन नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, लिखा कहाँ पर है? अच्छा ठीक है, अब क्या है, सेकंड पॉइंट भी इसमें पास ही हो गया। अब थर्ड पॉइंट चेक करते हैं, चलो। पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस में कौन कौन आ रहे हैं, सिग्मा पैर, ये पैर भी रेजोनेंस में आ रही है। अच्छा ये नहीं आ रही, ये पैर रेजोनेंस में आ रही है, मीन्स ये पैर यहाँ रहेगी कि भाग दौड़ करेगी, और जो भाग दौड़ करेगी, जो भी भाग दौड़ कर रहे वो सभी हमारे लिए क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये भाग दौड़, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, हाँ, तो ये भाग दौड़ करेंगे, ये इन्वॉल्व है, हाँ, ये भाग दौड़ करेंगे, और ये 2 भी भाग दौड़ करेंगे। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4 एंड 2, 6। ये पॉजिटिव है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होती, तो यहाँ से कुछ नहीं मिला, तो 2, 2, 4 एंड 2, 6। ये नहीं, ये रेजोनेंस में नहीं जा रही, ये भाग दौड़ नहीं कर रही, इसको भूल जाओ। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब वही इलेक्ट्रॉन देखने हैं जो रेजोनेंस में घूम रहे हैं, मीन्स ये 2, ये 2 और ये 2, तो कितने हुए इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n + 2 = 6 करना, n = 1 आएगा, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। तो हमने अभी ये सब कंडीशन देखी, 3 कंडीशन, ठीक है। कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है वो चेक करने के लिए 3 कंडीशन देखी। अब उसमें जो सेकंड कंडीशन है वो मैंने क्या लिखी कि रिंग के सभी एटम क्या होने चाहिए, या तो sp2 या तो sp, पर कभी भी sp3 नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से समझे, अगर sp2 है, एटम sp2 है, तो उसमें अरेंजमेंट ऐसी होती है, प्लेनर ट्रायंगल। क्या वर्ड आया, प्लेनर ट्रायंगल। जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना मैं भार दे रहा हूँ प्लेनर वर्ड पर। तो sp2 है तो प्लेनर, और sp है तो sp होता तो लीनियर, और लीनियर भी होता है तो सेम प्लेन में ही। पर अगर sp3 हो गया एटम तो शेप हो जाता है ऐसा, टेट्राहेड्रल। तो क्या होता है,
प्लेनारिटी नहीं रहती, ये बॉन्ड बाहर आ गया प्लेन के, प्लेनारिटी का लॉस हो जाता है। तो कभी भी अगर sp3 एटम आ गया रिंग में तो प्लेनारिटी का लॉस हो जाएगा, और प्लेनारिटी नहीं रहेगी तो एरोमेटिक भी नहीं होगा। एरोमेटिक के लिए मॉलिक्यूल का प्लेनर होना जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट को हम दूसरे सेंटेंस में भी अगर इसको अगर कन्वर्ट कर दे सेकंड पॉइंट को, तो वो ऐसा है कि जो हमारी रिंग है, रिंग मस्ट बी प्लेनर। रिंग मस्ट, सेकंड पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, रिंग मस्ट बी प्लेनर। अच्छा, पहला पॉइंट क्या है, इट मस्ट बी साइक्लिक, मींस रिंग होनी चाहिए, और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, रिंग मस्ट बी प्लेनर। पर प्लेनर है कि नहीं वो चेक करना है, तो क्या देखना है, sp3 नहीं होना चाहिए। अगर sp3 हो गया कोई एटम रिंग का तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है, और थर्ड पॉइंट ये है, ठीक है, ये जो पूरा हम पढ़े इसको हम कहते हैं हकल रूल। हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। और हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी क्या है, तो इन सभी पॉइंट को साथ में लिख के एक स्टेटमेंट बना देना है। क्या है, एनी कंपाउंड विच इज साइक्लिक, प्लेनर एंड कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n is equal to 0, 1, 2, 3 is aromatic in nature. This statement is known as Huckel rule. ठीक है।